ओम शांति। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। ये पॉइंट याद रखना। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, ये नहीं विघ्न आया नहीं, लेकिन जब भी विघ्न आया तो आपने जीत पाई, उसे कहते हैं निर्विघ्न स्थिति। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते, उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। माना विघ्न आया, वो वश हो गए, परवश हो गए विघ्न के, उनकी बुद्धि खराब हो गई, यानी कि वो वश हो गए और अब उनका फाउंडेशन कच्चा हो रहा है। बार बार जो भी विघ्न आता है वो कमजोर होते जाएंगे। विघ्न नहीं आता ये नहीं कह रहे हैं, विघ्न आता और निर्विघ्न बनते वो मजबूत होते, लेकिन जो बार बार विघ्नों के वश जो होते, उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। बहुत बार उनके ऊपर जब भी विघ्न आया, उन्होंने निर्विघ्न स्थिति बनाई, तो बहुत बार ऐसी निर्विघ्न स्थिति बनाने से वो स्वयं भी शक्तिशाली होती हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वह कमजोर हो जाती है। माना बार बार टूटे, फिर जुड़े, फिर टूटे, फिर जुड़े, फिर टूटे, फिर जुड़े, तो वो जो एक मजबूती होनी चाहिए वो कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है, क्योंकि जब भी उस पर विघ्न आया वो निर्विघ्न ही रही, उसने उस पर जीत पाई। फिर कहेंगे विघ्न नहीं आता, ये निर्विघ्न चीज नहीं होती है। जब भी विघ्न आता, लेकिन वो दैवी गुणों को धारण करके ही उस विघ्न को पार करती है आत्मा, अवगुणों के साथ नहीं, उसे कहते हैं। तो कई कहते हैं ना कि चलो विघ्न आया, मिट तो गया ना, ऐसे कहते हैं, मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं। लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें मेहनत, इसमें टाइम वेस्ट जाता है। माना एक ही तरह का पेपर आपके सामने कितनी बार आएगा, इसका मतलब पहली बार में ही आपने उस पेपर से शिक्षा नहीं ली थी, तभी तो वो बारंबार रिपीट हुए जा रहा है, हर बार वही आता है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। जब मालूम है कि ऐसा है तो उसको सेवा में लगा लो, तो एक का पदम जमा। मालूम है कि ये आत्मा इस तरह का ही करेगी, फिर भी उसी से उलझना जाके, तो आप वही चीज अपना समय ना उलझो किसी के बीच में जाके, आप अपना समय वहीं पर अपना कहां लगा लो, सेवा में लगा लो। इसी के द्वारा आपके सामने यही वाला देहाभिमान वाला, यही वाला विघ्न आता है, तो क्यों क्रिएट होने देते हो उस विघ्न को बार बार? शिक्षा ले लो ना कि यहां पे मेरा देहाभिमान जागृत हो जाता है, यानी मुझे मेहनत करनी है अपने ऊपर, तो वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ, तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसीलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी विघ्न आया और निर्विघ्न स्थिति से जीत पाई। ये नहीं कि विघ्न आया, हाय तौबा 2-4 दिन मचाई और फिर सोचेंगे हमने जीत पाई, ये कौन सी जीत थी? जीत वो कि विघ्न आया, आपने भांप लिया और सेकंड में अपना स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन उस विघ्न ने आपके ऊपर असर नहीं दिखाया, उसे कहते हैं। ये नहीं 4 दिन लगा दिए उसी चीज को दिमाग से निकालने के लिए, तो ये नहीं सोचो कि आपकी जीत हो गई है, वो हार हुई है। यही तो अभ्यास बाबा कहते हैं ना कि सेकंड में आपका अभ्यास होना चाहिए, तुरंत अपने आप को वापस उस स्थिति में स्थित करने के लिए।
तो निर्विघ्न का आप पहले अर्थ समझ लीजिए, फिर उसको चेकिंग कीजिए, फिर आपको पता चलेगा हमारी वो अवस्था है या नहीं है, या हम संगठन में वो रोल अदा कर रहे हैं, क्या हम सहयोग दे रहे हैं, या हम संगठन में शक्ति का रोल अदा कर रहे हैं, शक्ति बना रहे हैं या विघन डाल रहे हैं। ये जरूर चेक करना चाहिए। और आपकी वजह से दूसरे का भी विघन खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से दूसरे के उसमें विघन पड़ गया, ऐसा नहीं बनना है। तो विघन डालना या विघन विनाशक बनना या अपने विघन दूर करना, इसकी जरूर चेकिंग क्या करो। समझे कि आप अपने विघन दूर करते हो या दूसरों के लिए भी विघन विनाशक हो, कि अगर कोई विघन में है तो उसे कैसे विनाश करते हो। ओके, ओम शांति।